हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैट्रिक बोर्ड की तरफ से मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका मैट्रिक बोर्ड 2021 की तरफ से जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसी का मैथ का ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और सेट 1 का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर बने रहना है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मौखिक बातें हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है, आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चलिए बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी प्रश्न परीक्षा हॉल में बैठना है तो सबसे पहले आप नोट में जो भी लिखा होगा उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको जो नोट में लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। दोस्तों, यहाँ पर गौर से सुनना, आपके मैथ का ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो 60 यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आपको केवल 50 का ही उत्तर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दे और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट काला करें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रश्न 1 से लेकर 60 तक है तो उसमें से केवल आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 60 तक के सभी सभी मतलब कि जो विकल्प है उसके अंदर टिक लगा देता है तो उसका मूल्यांकन केवल 50 ही प्रश्नों का होगा। जैसे मान लेते हैं कि कितने विद्यार्थी अपने तरफ से दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पर 60 प्रश्न है, अगर हम 50 प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उसमें से 10 गलत होगा तो वहाँ पर 40 ही नंबर मिलेगा। अगर हम 60 प्रश्न बनाते हैं तो उसमें से 10 प्रश्न गलत भी हो जाता है तो हमारा 50 नंबर मिल जाएगा। यही होशियारी आप अपने परीक्षा हॉल में करते हैं, लेकिन वो होशियारी यहाँ पर नहीं चलेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको 60 प्रश्न दिए तो गए हैं लेकिन इनमें से केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। और आपका कॉपी जब जांचा जाएगा तो 1 से लेकर 50 तक के ही प्रश्नों का मूल्यांकन होगा। आप कोई भी 50 क्वेश्चन आप टिक लगाए होंगे उसी में से 50 का मूल्यांकन होगा, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा उसमें गोले के अंदर टिक लगा देते हो तो आपका एक्स्ट्रा जांच नहीं होगा, भले ही आपका आंसर सही हो या फिर नहीं सही हो, ठीक है। इसलिए इस बात को ज़्यादा तौर पर ध्यान देना, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है, तो 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे में जब भी कोई क्वेश्चन इससे संबंधित आएगा तो कैसे बनाना। जब भी कोई इससे संबंधित प्रश्न आए तो ऊपरला जो ऊपर है उसको अंश कहते हैं और जो नीचे है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हर कहते हैं। तो हमको पता है कि हमको हर का सलूशन करना है। दोस्तों, आप लोग 7/20 आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें 7 अंश है और 20 हर है। तो आप लोग हर का फैक्टर तोड़ना, हर का फैक्टर तोड़ोगे तो 2 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 5 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 हो जाएगा। और आप लोग कभी भी जब हर का फैक्टर तोड़ना तो देखना कि 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में वो फैक्टर तोड़ने पर आता है कि नहीं। अगर 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में आएगा तो वो शांत हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अगर 2 और 5 के पावर के रूप में नहीं आता है तो वह अशांत हो जाएगा, अगर आएगा तो शांत है। तो यहाँ पर तो 20 तो 2 और 5 के पावर के रूप में आ गया, इसलिए यह शांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पाई एक है, तो पाई है एक अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। पाई क्या है, इसमें तो मान 22/7 होता है और 22/7 देखें तो परिमेय संख्या, लेकिन ये जो पाई के रूप में है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर देखिए। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। दो संख्याओं का मौसा कितना है, 15 है और लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लौसा गुणे मौसा बटे
पहली संख्या, तो लसक गुणे मसक बटे पहली संख्या, तो 15 गुणे 105 बटे 5, तो 5 से 15 कटाइएगा तो 3 बार में कटेगा, और 3 में 105 से गुणा कीजिएगा तो 315 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आपके लिए कि बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर तो सभी रूट में है, √3/√5। ठीक है, तो यहाँ पर √3/√5 तो नहीं होगा। ठीक है, और ना ही आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों -9/√16, तो क्या 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो -9 आपका 4 मिलेगा। तो ये 9/4 खुला हो गया, इसलिए यही एक आपका मतलब कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि यह बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या हो गया। और वैसे ही 3 नंबर में 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल आपका 10 होगा, ये भी परिमेय हो गया। और 36/64 है, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/8 आपका आंसर मतलब कि आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो आपका बी है, वही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि √3 और √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये रूट में है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर आपके परिमेय संख्या पूछे तो ए सी डी तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं कि द्विघात समीकरण कौन है कि नहीं है। सबसे पहले आप देखना कि जो भी आपका चर मान है वो देखना है रूट में तो नहीं है। अगर रूट में होगा आपका चर मान तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर उसको हम बाटा में कर देते हैं तब भी वो नहीं होगा। अगर आपको उसको माइनस में कर देते हैं पावर के रूप में तो वो भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखना है कि रूट में x है, चर मान आपका रूट में x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी बट्टा के रूप में है तो यहाँ पर नहीं होगा। आप इसको मतलब एलसीएम करके बनाइएगा तो 2 का x के पावर 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी x के पावर 3 है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर डी है वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। कैसे, जब आप x में गुणा कीजिए x² + 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में 2 है तो 2 में x में गुणा कर दीजिएगा तो x इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा x² + 1 इक्वल टू 2x, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्न नंबर 6 का हल करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न 6 है दोस्तों कि 188/220 का सरलतम रूप है। मतलब कि इसको कटाकर आपको लिखना होगा। ठीक है, इसको मतलब छोटा, जितना छोटा आप कर सकते हैं। तो आप इसको 4 से कटा दीजिए, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, यानी कि 47 बटे आपका 55 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बोर्ड में आपसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम संख्या होती है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की सबसे अधिकतम जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं वो मात्र 2 ही होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा बहुपद के 2 शून्यक ऐसे होते हैं जो बहुपद के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। अगर विषम संख्या का रूप कहेगा तो 2p + 1 हो जाएगा, 2p + 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखना। इस पर आपके बोर्ड में 2 नंबर का भी 1 नंबर का भी प्रश्न आते हैं। दोस्तों मैं आपको जितना प्रश्न बता रहा हूँ सभी के सभी आपके बोर्ड में आने वाले ही प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन बैंक या फिर आपके जो भी इसके प्रीवियस पेपर होगा, इसके पहले वाला का क्वेश्चन पेपर होगा, आप उससे इससे मिलाइएगा, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से
वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PS बराबर क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्त है और वृत्त के बाह्य बिंदु हो गया और यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखना क्या है, PR और PS, PR और PS, ये P हो गया और ये R हो गया, ठीक है, ये क्या R हो गया और ये S हो गया, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र O मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर दोस्तों कि जो आपका PR है, ये जो PR है आपका वो 8 सेंटीमीटर है, तो PS कितना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो आपस में बराबर होती है, इसलिए PS से PR जितना होगा उतना ही PS होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो जितना PS होगा उतना ही PR होगा। तो PR 8 सेंटीमीटर है तो PS भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और वैसे ही अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा और गामा द्विघात बहुपद AX³ + BX² + CX + D के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू लेमडा इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसको कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, C/A हो जाएगा। वैसे ही बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान आप लोग निकालना और निकाल कर बाटा का जोड़ बना देना, आपका फाइनली आंसर C/A मिल जाएगा, ठीक है। C/A आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों 11 नंबर कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं तब रैखिक समीकरण के युग्म का मतलब कोई हल नहीं होगा। जब दोस्तों समांतर कह देगा कि दो रैखिक समीकरण के आलेख आपस में समांतर है तो वहाँ पर उसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और वैसे ही एक और क्वेश्चन है जो कि अभी 10 नंबर जैसे बताया उसी का एक प्रश्न है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग है। अगर शून्यकों का योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ पर निकालना, यहाँ से हो जाएगा आपका, यही आपका b का मान होगा -b, तो -b का मान हो जाएगा। और पहले से b में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान 2 हो जाएगा, तो यानी कि 5/2 आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा 5/2, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, ठीक है, आप लोग ज़्यादा तौर पर इसको ध्यान देना। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों कि समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी d > 0 होगा तो वहाँ पर मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर d = 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि d < 0 होगा तो वहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा वास्तविक नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 9x² - 1 = 0 है, तो 9x² = 1 हो जाएगा, तो x² बराबर 1/9 हो जाएगा और x बराबर निकालिएगा तो 1/3 मिलेगा। तो ये इसका मतलब होगा कि d > 0, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक और असमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है जिनमें कोण A 42 तथा कोण R 80 तो कोण B बराबर क्या होगा। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ये C हो गया, ये PQR हो गया, ठीक है, ये R हो गया, ठीक है, और ये Q हो गया, ठीक है, और ये आपका P हो गया, क्या हो गया, P हो गया, P हो गया। और यहाँ पे ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो ये A का काम कर रहा है, ठीक है, और ये B का काम कर रहा है और ये C का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोण A का मान कितना है, 42 है, तो कोण A का 42 हो गया
और कोण आर का कितना हो गया, कोण आर का 80 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। तो कोण आर इसमें 42 है, कोण आर इसमें 80 है, तो इसमें भी कोण सी का मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से आप -42 और -80 घटा दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है बहुपद x² - 5 के शून्यक है। तो इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो x² - 5 = 0 हो जाएगा, तो x² बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर रूट में +-5 हो जाएगा। तो एक +5 होगा, एक -√5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 कि अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। जब अद्वितीय हल होने के लिए k का मान, तो 3/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा और = k/5 हो जाएगा। अब इसको गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसको आप गुणा कीजिएगा तो आपका k का मान फाइनल मिल जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 15/2, k डज नॉट इक्वल टू 15/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। निम्नलिखित में कौन एपी में है, मतलब कि समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोग एपी को पहचानना होगा तो कैसे आप लोग पहचानोगे, तो सबसे पहले दूसरा में से पहला घटाना, या फिर तीसरा में से दूसरा घटाना, या फिर चौथा में से तीसरा घटाना, या फिर पांचवें में से चौथे पद को घटाना। और घटाने पर सभी को समान आना चाहिए, सभी का मान समान आना चाहिए, तभी आपका फाइनली आंसर समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि अगर -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 आएगा, -8 में से -4 घटाएंगे तब भी -4 आएगा, -12 में से -8 घटाएंगे तब भी -4 आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है 18 नंबर दोस्तों कि बिंदु -12, -12 किस पाद में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास 4 पाद होते हैं। पहले पाद में प्लस प्लस होता है, और दूसरे पाद में प्लस माइनस होता है, और तीसरे पाद में माइनस माइनस होता है, और चौथे पाद में माइनस प्लस होता है। आप लोग इस बात को ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस कह रहा है, तो माइनस माइनस तृतीय पाद में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। तो समांतर श्रेणी के लिए पदों का जोगफल SN = n/2 2a + n-1 × d होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विवेतकर होगा, =0 का विवेतकर होगा। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका जो विवेतकर होता है वो b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है। लेकिन यहाँ पर b का तो मान a है, तो a² और a का मान कितना है, b है। ठीक है, तो a² - 4bc हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर कि यदि बहुपद fx = x² - 3x + 5 के शून्यक a और b हो तो 4 × a + b = होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो लेकिन यहाँ पर दोस्तों ए और बी दे दिया है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक अल्फा और बीटा के जगह पर तो शून्यक ए और बी दिया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 4α + a + b का मान ज्ञात करें। तो a + b कहिए या फिर अल्फा + बीटा कहिए, दोनों समान ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 शून्यक ए और बी दे दिया है। अगर आपसे 2 शून्यक पूछे तो अल्फा बीटा बताना, लेकिन यहाँ पर दिया है तो ए और बी को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा + बीटा = -b/a होता है।
तो माइनस बी का मान 3 हो जाएगा, पहले ही से -3 है, और ए का मान 1 हो जाएगा, तो -3 पहले से माइनस है और -3 आ गया तो +3 हो गया, +3/1 तो 3 हो जाएगा। तो 3 में और 4 में गुणा कर देंगे तो 12 आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का जो है, प्रथम 24 पदों का आपका ज़न ज्ञात करना है। तो एन का मान 24 हो गया, ए का मान 5 हो जाएगा, और डी का मान क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3 मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसका मान निकालिएगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, तो वहाँ से आप इसका मान निकालिएगा तो आपका फाइनली आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 948 मिलेगा। ठीक है, 948 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 948। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न किससे संबंधित है, दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर अगला प्रश्न, बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, और एक बिंदु 5,5 दिया है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग निकालना। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि OP दूरी हो गया, तो दूरी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। ठीक है, y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। ठीक है, और वहाँ से आप मान रखकर निकालिएगा तो आपका आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, फाइनली आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर दोस्तों, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न देखिए, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेमी, BC बराबर 12 सेमी तथा AC बराबर 5 सेमी, तो कोण C बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान देना, आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, AB बराबर 13, BC बराबर 12 और AC बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पर कोण C बराबर क्या होगा, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन कैसे ऑप्शन नंबर ए होगा 90 डिग्री, क्योंकि आप लोग किसी दो का जोगफल का स्क्वायर करके किसी एक के बराबर करना, अगर आ जाएगा तो आपका 90 डिग्री होगा, नहीं आएगा तो 90 डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 मिलेगा, और इक्वल टू में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 169 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आंसर मिल जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर है कि बिंदु 6,10 की कोटि है, तो 6,10 में कोटि कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि भुज पहले वाला होता है और कोटि दूसरे वाला होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये पहले वाले को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है इसमें का दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के रूप में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसको स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, अगर समरूप संगत भुजाएं का अगर अनुपात पूछे तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का मतलब ही होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अनुपात कहेगा तो उसको कटाकर अनुपात में लिखेंगे। ठीक है, उसको कम करेंगे। ठीक है, और 29 नंबर प्रश्न है कि बिंदु ए का मान दिया है 5,2 और बी का मान दिया है 9,5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप लोग यहाँ से इसका दूरी का मान निकालना है, दूरी का मान निकालने के बाद आपका फाइनली आंसर मिलेगा 5। ठीक है, क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, 5 आंसर मिलेगा। ठीक है, और इस PDF का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें 60 प्रश्न है, मैं आपको सोचता हूँ कि 30 प्रश्न करके 2 वीडियो में समाप्त कर दूँ, ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप प्रश्नों को बना भी ले, याद कर भी ले। ठीक है, इसलिए मैं आपको 30 करके बताऊंगा। ठीक है, तो फाइनली आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न के त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बटे BD है और इक्वल टू 3/4 है। यदि AC बराबर 15 सेमी तो A का सन्निकट मान क्या होगा, तो ए का सन्निकट मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.43 सेमी। ठीक है, 6.43 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे होगा, AD चूँकि हम लोग जानते हैं DE समांतर BC है, तो AD बटे BD हो जाएगा और इक्वल टू AE बटे EC हो जाएगा। तो AE का मान आप लोग कैसे निकालोगे, आप वहाँ से AC का आधा कर देना, AE का मान निकाल जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर दोस्तों इसका जो अगला वाला सेट है जो 30 से 60 है और उस सेट को भी देखना चाहते हो तो वीडियो को पहले लाइक करो और कमेंट कर दो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि वो वाला वीडियो आपको ज़रूर मिले। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताया हूँ, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को लिए सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं बोर्ड में। ठीक है, और दोस्तों ये भी बताऊँगा कि आपके बोर्ड में कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न
प्रश्नों को आपको टच करना है, मतलब कि कितने प्रश्नों को आपको बनाना है, मतलब कि हल करना है, और कितने प्रश्नों को हल नहीं करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में आपको दूंगा कि कैसे आप लोगों का समय ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समाप्त हो जाता है परीक्षा हॉल में। हम लोग खुद जानते हैं दोस्तों कि परीक्षा हॉल में टाइम नहीं बुझाता है कि टाइम कब समाप्त हो गया, कब समाप्त नहीं हुआ। तो कैसे हम लोग अपने प्रश्नों का हल करें ताकि हमको लगे कि अभी हमारे पास बहुत सारे टाइम है, ठीक है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है। तो आप लोग पहले तो इस वीडियो को देखकर आप इसको ध्यान दें और इसको पढ़ें। उसके बाद से मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आप लोग एग्ज़ाम में कॉपी को बनाना है, ठीक है।